लोग अक्सर पूछते हैं रेड हल्क ज़्यादा पावरफुल है या ग्रीन हल्क। और सच बोलूं, ये सवाल गलत नहीं है, पर इस सवाल के पीछे जो सच है वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है। क्योंकि रेड हल्क एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है और ग्रीन हल्क एक नेचुरल डिजास्टर। ये वीडियो पावर की नहीं है, ये नो लिमिट वर्सेस अनलिमिट की है। इसलिए आज हम यही डिसाइड नहीं करेंगे कौन जीतेगा, बल्कि हम उनके डेप्थ तक जाएंगे। बट उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये दोनों असल में है क्या। क्योंकि एज यू नो, ये वीडियो पावर की नहीं है, ये नो लिमिट वर्सेस अनलिमिट की है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रीन हल्क को लोग अक्सर एक सुपर हीरो समझ लेते हैं। गलत। ग्रीन हल्क कोई हीरो नहीं है, वो विलन भी नहीं है, वो रिएक्शन है। ग्रीन हल्क तब पैदा हुआ था जब ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन के संपर्क में आ गया, जिससे हुआ क्या, उसके एंगर, उसके गुस्से ने एक रूप लिया जिसे हम हल्क कहते हैं। ब्रूस बैनर का गुस्सा नॉर्मल गुस्सा नहीं है, वो सालों से दबाया हुआ, सालों से दबा हुआ, डर के नीचे छुपा हुआ, चीखने वाला, अकाबू होने वाला गुस्सा है। इसलिए जब ब्रूस बैनर बोलता है प्लीज डोंट मेक मी एंग्री, तो वो लाइन ड्रामा के लिए नहीं बोल रहा, वो वार्निंग दे रहा होता है, वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है। क्योंकि बैनर जानता है अगर हल्क आया तो कंट्रोल नाम की चीज सबसे पहले उसके हाथ से निकलेगी। ग्रीन हल्क का पावर फॉर्मूला समझने में बहुत सिंपल है। गुस्सा बढ़ता है, पावर बढ़ती है। ये बढ़ना कभी रुकता ही नहीं, कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीलिंग नहीं होती। इसलिए हल्क इवॉल्व होता रहता है। सेवेज हल्क, बच्चों जैसा गुस्सा पर भगवान जैसे स्ट्रेंथ। प्रोफेसर हल्क, हल्क विद ब्रूस बैनर ब्रेन। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, इस वर्जन में तो उसके चलने भर से ही जमीन फटने लगती है। वर्ल्ड वॉर हल्क, इस वर्जन में उसका लड़ना नहीं, उसका एग्जिस्ट होना ही कायनात के लिए खतरनाक है। वो फाइट नहीं होती, वो इवैक्यूएशन होती है। अब यहाँ से कॉन्ट्रास्ट शुरू होता है। आते अपने रेड हल्क को, थैडियस रॉस, एक सोल्जर, एक जनरल, एक आदमी जिसका पूरा करियर हल्क को रोकने में चला गया। मार्वल का सबसे बड़ा ट्विस्टेड जोक उसी के साथ हुआ, यानी कि उसी के साथ हिपोक्रेसी हुई। उसे हल्क बनने के लिए चुना गया। पर रेड हल्क का गुस्सा ग्रीन हल्क जैसा नहीं, वो गुस्सा रिलीज नहीं करता, वो गुस्सा स्टोर करता। रेड हल्क का पावर सोर्स सिर्फ एंगर नहीं है, वो है कंट्रोल रेज प्लस गामा एनर्जी। रेडिएशन के संपर्क में उसकी एनर्जी और बढ़ती है, उसका पावर लेवल कई गुना से बढ़ने लग जाता है। उसकी बॉडी लिटरली न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे काम करती है, और उसके बॉडी का इसी कारण टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, रेड हल्क लड़ते वक्त सोचता है, वो टारगेट चूज करता है, टाइमिंग समझता है, वीकनेस का। अब इतनी ज्यादा पावर लेवल को होल्ड करने वाले ये दो शख्स, ग्रीन हल्क एंड रेड हल्क, जब भी टकराते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि रेड हल्क जीतने जैसा दिखता है, पर जीतना जैसे लगने में और सरवाइव करना मार्वल में कभी सेम चीज नहीं होती। ग्रीन हल्क का भी गुस्सा सिंपल नहीं होता, वो एक्युमुलेट करता है। मार्वल कॉमिक्स में एक मोमेंट आता है जब हल्क इतना गुस्सा होता है कि उसके चलने भर से जमीन फटने लग जाती है। कोई भी हल्क हो, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर हल्क, अपने ग्रीन हल्क के गुस्से का एक अलग स्टेज। इस वर्जन में हल्क को मारा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, और सबसे डेंजरस बात, समझाया भी नहीं जा सकता। वहीं रेड हल्क, जनरल रॉस, मिलिट्री माइंड और ईगो जो हल्क से कम है, वो डिसिप्लिन वे से अपने गुस्से को पंच मारते वक्त यूज करता है। बेसिकली ग्रीन हल्क स्ट्रीट फाइटर है, रेड हल्क एमएमए। एक कॉमिक फाइट में रेड हल्क और ग्रीन हल्क का एक्चुअली में जब सामना होता भी है, रेड हल्क सही में अपने प्यारे हल्क को ओवर पावर करने लग जाता है। लोग बोलते हैं देखा, रेड हल्क ज्यादा स्ट्रांग है। मार्वल भी यही चाहता था, तुम ये सोचो, पर गेम कुछ ही समय में आगे जाकर पलट जाता है। रेड हल्क का पावर एक जगह जाके रुकता है, जैसे प्रेशर कुकर। ज्यादा हीट हुई तो सिस्टम ही खत्म। ग्रीन हल्क का सिस्टम, वो सिस्टम ही नहीं है। जितनी देर फाइट चलेगी, जितना हल्क मार खाएगा, उसका गुस्सा और भी बढ़ता जाएगा, और वो और भी स्ट्रांग होता जाएगा। इमॉर्टल हल्क में हल्क लिटरली मर के वापस आता है, सिर्फ जिंदा नहीं होता, और ज्यादा एंग्री होता है। अब सोचो, तुम एक ऐसे एनिमी से लड़ रहे हो जो हर बार मर के स्ट्रॉन्गर हो जाता हो। यू कैन से इट इज लाइक अ ग्लिच। रेड हल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है
उसका दिमाग, पर ग्रीन हल्क की सबसे बड़ी बात है उसका एक्सिस्टेंस। रेड हल्क जीतना चाहता है, उसका मेन रूल। ग्रीन हल्क का रिएक्ट करना, उसका मेन रूल। बट ग्रीन हल्क का अपने गुस्से से नेक्स्ट वर्जन को एक्वायर करना वैसा रिएक्शन है जिसका असर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। इसलिए रेड हल्क की हर जीत ग्रीन हल्क से टेम्पोरेरी होती है और ग्रीन हल्क का हर एक लॉस अपने हल्क के लिए एक नया बिल्डअप होता है। नेचर को तुम डोमिनेट कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल कभी नहीं। फाइनल क्लैरिफिकेशन, रेड हल्क ज्यादा डेंजरस है बट स्टार्ट में। ग्रीन हल्क ज्यादा पावरफुल है हर गेम के एंड में। रेड हल्क जीतने के लिए फाइट करता है, पर ग्रीन हल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका रुकना ही नहीं है। सो दिस इज एंड। होप सो यू हैव क्लियर द डाउट ऑफ रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क। पर तब भी अगर तुम्हें लगता है रेड हल्क ज्यादा पावरफुल है, कमेंट में लिखो रेड। और अगर तुम समझ गए कि ग्रीन हल्क क्यों अनस्टॉपेबल है, लिखो नो लिमिट। एंड में मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ग्रीन हल्क थैनोस से कैसे हार गया? थैनोस से कैसे पिट गया? जवाब है तो दो, और अगर नहीं है और चाहते हो मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख दो। एंड फिल्म डेविल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सुपर हीरोज को वर्शिप नहीं किया जाता, यहाँ उनके साथ खेला जाता है।